लप्पू जी अपनी बीवी से ना जाने क्या क्या करवाना चाहते हैं। अपनी बीवी को अटबुझी भवानी बनाना चाहते हैं। कभी आईपीएस, कभी डांसर, कभी डॉक्टर, और अब वो उनका रेस्टोरेंट भी खुलवा रहे हैं। हाँ जी, लप्पी खोलने वाली है रेस्टोरेंट। और उधर उनकी सासू माँ कह रही हैं, मेरे जैसी सास बनने में 7 जन्म लग जाएंगे। अगर मैं सास बुरी होती तो 2 बहुओं को मैं अपने साथ नहीं रखती। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, आपकी दोनों बहुएं आपके साथ ही तो रहती हैं। फिर वो प्रकाश दे रही हैं। दिया दूसरों को प्रकाश देते हैं मगर अपने नीचे अंधेरा रखते हैं। आज के दिन नाग देवता को दूध पिलाते हैं हम लोग। किस तरह की डबल मीनिंग बातें कर रही हैं। इस तरह की बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग बहुत हंसेंगे आज के व्लॉग में, क्योंकि आज हम लपिया और लपिया की सासू माँ को डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और हम लोग आज बात करने वाले हैं लपिया और लपिया की सासू माँ के बारे में। तो लपिया की क्या ही बताएं। लपिया की सासू माँ को लगता है कि वो बहुत अच्छी सासू माँ है, इसीलिए दोनों बहुएं उनके साथ रहती हैं। पर माता जी, आपको तो कोई प्रॉब्लम है, आपको तो खैर आप सत्तू पिए, आप रोज़ सुबह बादाम खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, जो भी करें जो भी करें। आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, पर हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी याददाश्त रखते हैं हम लोग, हम भी और हमारे सब्सक्राइबर्स भी। आप वही सासू माँ हैं जिससे दूर भागकर आपकी बहू शादी करते ही 6 महीने के अंदर कोविड में बिना पैसे, बिना किसी घर, बिना किसी उसके भाग गए थे बेटा बहू। और वहाँ पर कितने दिनों तक आपके पास वापस नहीं आए थे। कितने कितने दिनों तक आपने खुद, अभी रिसेंटली भी आपने बताया है कि महीनों महीनों बीत जाते थे, वहाँ से फ़ोन कॉल नहीं आता था। आप व्लॉग से पता लगाती थी कि आपका बंदा, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका लाल, आपका पीला, आपका दुलारा लपुआ कहाँ है अपनी बीवी के साथ। भोपाल में है या दिल्ली में या फिर कहाँ पड़ा हुआ है वो। आपको सब कुछ व्लॉग से पता चलता था। ये सब कुछ आप खुद बता चुकी हैं। और लपिया लपिया तो भाई महान ही है। लपिया तो रो रो के गरिया चुकी है। लपिया तो ये भी बता चुकी, आपने उसको बांझ होने की बद्दुआ दी थी, और वो भी किस दिन, वो भी किस दिन। छठ के दिन। तो आप तो ना ही बोलें। अब आप कितनी अच्छी सासू माँ हैं, आप कैसे अपनी बहू को बेटी की तरह रखती हैं, ये तो सब देख ही रहे हैं। आपके उसी व्लॉग में देखिए, आपने कुछ सत्तू का कुछ बनाया, सत्तू का ड्रिंक व्रिंक बनाया। वैसे तो सावन का सोमवार था, अगर आपने रखा ही होगा, आपकी बहू रानी ने रखा है तो आपने भी रखा ही होगा। तो माता जी, सावन के सोमवार पे सत्तू यानी कि बेसन का सत्तू आपने पी डाला। क्या आपने व्रत तोड़ दिया या व्रत रखा ही नहीं, ये थोड़ा डिटेल में बताइएगा। खैर, इन्होंने सत्तू बनाया और 2 ही ग्लास बनाया, एक अपने लिए और एक अपने पतिदेव के लिए। और घर में बहू बेटा है, उनको कुछ नहीं। जो कैमरामैन मुंह ताक रहा है उसको कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल। और जब बहू से पूछ रही हैं कि हमने ये बनाया है, तुम पियोगी, तो बहू ने हाँ कह दिया। बेचारी, उसको क्या पता था कि 2 ही ग्लास बनाया है। इन्होंने उसी 2 ग्लास में से थोड़ा थोड़ा सा बूंद बूंद सा एक स्टील के ग्लास में छोटे से निकाल दिया और दे दिया कि तुम पी लेना। उसके बाद इनको जो कमेंट्स आए हैं भाई, क्या ही बताएं। मतलब बहुत मज़ेदार मज़ेदार कमेंट्स आए हैं। मैं आपको 2-4 पढ़कर सुनाती हूँ जिसमें आपको थोड़ा अच्छा लगे और हंसी आए। बहू तो बहुत दूर की बात है, खुद का बेटा भागा फिरता था आपसे, और क्या ये वाईटी पे अपना मजाक उड़ाने आई हैं। अरे कैसे कलेजा है, कैसी माँ हो। हम किसी की बेटी को अपने घर में रखते हैं और एक गिलास दे देती तो क्या चला जाता। आपके यहाँ एक चीज़ बड़ी अजीब है, सब बीबी लोग सिर्फ अपने अपने पति के लिए ही खाना पीना बनाते हैं और खाते हैं। आप कुछ बनाओगी तो सिर्फ अपने और अंकल जी के लिए, लपिया कुछ बनाएगी तो लप्पू के लिए, और भंजना कुछ बनाएगी तो अपने पति के लिए। पहली बार देखा है मैंने ऐसा। जनरली घर में 2 लोग हो या 4 लोग, फैमिली हो या हाउस हेल्प, खाना पीना सबके लिए हो जाता है और इक्वल होता है और एकदम एक जैसा सर्व भी होता है, पर किसी को छोटा नहीं फील कराते। पर आपके यहाँ ऐसा नहीं है। आपके यहाँ तो चावल लेते हैं, उस पर 2 बूंद दाल टपका देते हो और वो कैमरामैन को पकड़ा देते हैं। एक और कमेंट है बहुत मज़ेदार, लेने का बहुत मन कर रहा है इसलिए पढ़ रही हूँ। ये बड़ा अजीब लगा देखकर कि आप 2 ग्लास बनाई और आप और अंकल जी पी लिए, बहू बेटा के लिए बनाया ही नहीं। कोई चीज़ बना रही हो तो सबके लिए बनाओ। ड्राई फ्रूट्स भी भिगोते हो तो वो भी अकेले ही खा लेते हो, बच्चों को नहीं, बहू बेटा को नहीं देते हो। कभी नहीं देखा उन लोगों को खाते हुए। बहू कुछ बनाती है तो सबके लिए बनाती है, और आप भी ऐसा कुछ बनाएं तो बेटे को
ना सही बहू को तो दे दीजिए, वैसे ही सब चीज़ों की ज़रूरत है औरतों को। अपने एक ग्लास निकाल के 2 बूंद डाला और उसको रंजना को दे दिया। अंकल को एक ग्लास दे देती, आप दोनों आधा आधा करके पी लेती। और इसमें करीबन 84 लाइक्स हैं। जी हाँ, जो कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ मतलब उसमें बेहतरीन कमेंट्स हैं, आप लोग जाकर पढ़िएगा सारे, बहुत मज़ा आएगा। मैं व्लॉग लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ। आगे बात करते हैं। आगे जो इनकी छोटी बहू है वो वीडियो कॉल पर दिखा रही है कि उसके घर में रुद्राभिषेक हो रहा है। पिछले साल भी बेचारी दिखा रही थी, जा नहीं पाई थी, क्योंकि भाई इनको इतना प्यार मिलता है ना इनकी बहुओं को कि इनको ससुराल में ही रहना पसंद है। एक बहू को इतनी आज़ादी है, इतनी आज़ादी है कि वो पूरी दुनिया में फिरती रहती है चक्करगन्नी की तरह। उसके पैर में टायर लगे हैं, वो घूमती ही रहती है ना। और दूसरी बहू, उसको कहीं जाने ही नहीं दिया जाता, उसको अपने मायके ही नहीं जाने दिया जाता। लड़की की पहली राखी थी, पास में ही थी पटना, फिर भी नहीं जा पाई। अब दूसरी राखी है, उसमें भी शायद नहीं जा पाएगी। अभी रुद्राभिषेक में भी नहीं जा पाई। बहुत दुखी होकर वीडियो कॉल पे अपने पति को दिखा रही थी कि देखो शिव जी को घर पे ही बनाते हैं और पूरा उनका परिवार बनाते हैं। और वो कहती है नंदी को आनंदी। ये सुनकर मुझे बड़ा हंसी आया कि भाई इन लोग इतना महादेव महादेव का झंडा उठाए घूमते हैं, ये नंदी और आनंदी बोलना भी नहीं जानते ना। नंदी को आनंदी बोल रही थी। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रही हूँ। आगे बढ़ते हैं कि ये कहती हैं कि माता जी कहती हैं कि इनको बहुओं को बहुत प्यार से रखती हैं, तभी इनकी बड़ी बहू भाग गई। भाई ये लोग कोई नौकरी तो करते नहीं जो अम्बाला में बैठे हैं, बस अपनी मर्जी से ही बैठे हैं ना वहाँ घर बनाकर। तो वैसे ही समझ लीजिए कि भाग ही गई है ना, भाग गई इनसे बच के। इनका बेटा भी भागता है, देखिए कमेंट सेक्शन में भी भरा हुआ है। अब इनकी बड़ी बहू को तो सारी आज़ादी है, पर बड़ी बहू फिर भी अपने मायके नहीं जाती। बड़ी बहू ना राखी पे जाए, ना होली पे जाए, ना दिवाली, मतलब कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। मिलने गई भी तो आधा एक घंटा जाती है, वहाँ भी वीडियोस रील बनाती है और भाग आती है। लेकिन छोटी बहू थोड़ी डिफरेंट है। छोटी बहू ना थोड़ी नॉर्मल टाइप की लड़की है, उसे अपना घर परिवार पसंद है, उसे सब संभालना अच्छा लगता है, सब अच्छा, मतलब एक नॉर्मल दिखती है। ये भाई लपिया तो डिफरेंट है, लेकिन जो छोटी वाली है वो नॉर्मल परिवार से है, तो उसे अगर राखी पे अपने घर जाना है तो जाने देना चाहिए। लेकिन एक पे तो बिल्कुल आज़ादी और दूसरे पे इतनी तानाकशी है ना, तो ये माहौल है। खैर लपिया की बात करें तो लप्पू जो है लपिया का रेस्टोरेंट खुलवा रहा है। लप्पू जो है बोल रहा है इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है, इतना इतना अच्छा अच्छा बनाती है, तो मैं इसके लिए रेस्टोरेंट खुलवा देता हूँ। लेकिन लपिया को रेस्टोरेंट में करेगी क्या? लपिया को ना डोसा बनाना आए, लपिया को ना ड्राई फ्रूट्स काटना है। हाँ जी, लपिया अभी कुछ 2 दिन पहले जब रुद्राभिषेक में गई थी बिट्टू रानी के यहाँ, तो वो ड्राई फ्रूट्स कटर को यूज़ नहीं कर पा रही थी। मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा था, जहाँ कट के गिरता है ना वहाँ वो ड्राई फ्रूट्स को भर रही थी। और उधर जैसे बिट्टू रानी की आदत है, उन्होंने बड़ा हड़काते हुए उसे कहा कि क्या यार तुम्हें ये भी नहीं आता, अरे यार तुम्हें ये भी नहीं आता, कुछ इस तरह से कहा। लेकिन अच्छा ही कहा, अच्छा ही कहा। वहाँ पर आप लोग जाकर कमेंट्स पढ़िए, भर भर कर इनको गालियाँ मिल रही हैं कि लपिया तुम्हें ये भी नहीं आता। खैर लपिया की तो बात ही क्या करें, लप्पू लोग बड़े अमीर लोग हैं भाई, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास रोटी बेलने को एक बेलन चकला कुछ ऐसा नहीं है उनके पास वेजिटेबल्स कट करने के लिए वेजिटेबल बोर्ड नहीं है, कटिंग बोर्ड नहीं है। हमेशा बाहर का खाना खाते हैं, महीनों में 1 या 2 दिन ही खाना बनाते हैं, उसमें भी वो अपने पति पे चिड़चिड़ा जाती हैं कि भाई हमारा व्रत है, हमने सोमवार का व्रत रखा है और हमारे पति जो है नौटंकी कर रहे हैं, इनकी नौटंकी नहीं ख़त्म होती है, ये जो है ना ये हमसे पाव भाजी बनवा रहे हैं। व्रत के दिन कोई बेचारी कह भी रही थी, पता है आपको, एक वीडियो में, उसी वीडियो से पहले वाले वीडियो में वो कह भी रही थी अपने पति से कि कल तो हमारा व्रत है, कल तो सोमवारी है। तो वो बोले हाँ ठीक है। तो फिर बोलती है आप बोले थे पाव लाए हैं, कल पाव बनेगा। तो वो कुछ बोला ही नहीं, वो कुछ भी नहीं बोला। फिर बोली कल पाव भाजी बनेगा, ठीक है हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। तो भी वो कुछ नहीं बोला। वो बोला तुझे नहीं खाना है बहन तो मत खा, लेकिन बना बना मेरे लिए, तेरे लिए रेस्टोरेंट खुलवा रहा हूँ ना, बना। खैर उसे बुरा लग गया क्योंकि उसे तो मिल नहीं रहा था खाने को। खैर उसकी पाव भाजी मुझे समझ नहीं आई क्योंकि वो प्याज टमाटर सा कुछ कर रही थी, उसके आगे मुझे तो लगा नहीं कि ऐसी कैसी पाव भाजी जिसमें सब्जियाँ ही नहीं हो, बस प्याज टमाटर हो। खैर सुबह सुबह उठ के नाश्ते में पाव भाजी बनाना, भाई बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का माहौल है उनके घर का। अगर आप सासू माँ पे आएँ तो सासू माँ अपने व्लॉग में जवाब दे रही हैं कि हम इतने साल से वाईटी पे हैं, हम कोई नए नवेले नहीं आए हैं तुम्हारी तरह, स्वैगी की माता जी तुम्हारी तरह हम नए नवेले नहीं आए हैं, हम बहुत साल से हैं वाईटी पे, हमें सब पता है तुम क्या कर रही हो, किसको जवाब दे रही हो, क्या बका रही हो, हम सब समझते हैं, लेकिन हम तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहते क्योंकि अभी महीने की शुरुआत नहीं है ना, महीने की शुरुआत आने दो, फिर हम ज़ोर शोर से करेंगे कंट्रोवर्सी। और
जूली आंटी को यानी कि स्वैगी की मम्मा को जवाब दिया गया कि भाई आप जो ये कर रही हो, ये जो दिखा रही हो कि हम आपको नहीं बोल रहे, मतलब कल उनके बेटे का एक व्लॉग आया था जूली आंटी के ही चैनल पर स्वैगी का, कि भाई हम किसी को नहीं बोल रहे, हमारी मम्मी का ये कंटेंट है, वो बहू बेटा ननंद ये सब के बारे में बताती रहती है फेसबुक इंस्टा पे। फिर मैंने भी जाके चेक किया कि हाँ इनका पुराना कुछ आता रहता है इस तरह का, तो ठीक है ये उनका कंटेंट है, और भाई आप क्यों ले रहे हो अपने ऊपर। तो लोगों ने कमेंट भी किया है कि आप अपने ऊपर मत लो असुरा आंटी, वो किसी और को कह रही हैं। तो ये कह रही हैं कि हम सब समझते हैं, हम सब समझते हैं क्या कह रही हो तुम, हम बहुत पुराने लोग हैं, हम पुराने चावल हैं, हम सब जानते हैं वाईटी में क्या क्या होता है। इसलिए असुरा कहती है एक बड़ी अजीब सी बात कि हम तो दूसरे की बेटी को अपना बनाकर अपने घर में रख लेते हैं, यानी बहुओं को रख लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी को ही अपने घर नहीं रख पाते, उन्हीं को मतलब प्यार नहीं दे पाते। तो क्या ये स्वैगी के घर की बात है, क्या ये स्वैगी की बहन के लिए बोला है, पता नहीं। आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा क्या कुछ मामला है, स्वैगी के घर में भी कुछ गड़बड़ है या नहीं है। ये जस्ट एक तीर मारा है असुरा ने, जो कि वो चलाएगी इस तीर कमान को, वो जो है ना भुनाएगी महीने के शुरुआत में, क्योंकि महीना ख़त्म ही होने वाला है, बस 2 दिन बचे हैं। ये जो शांति का माहौल दिख रहा है ना, बस ये 2 दिन का है, 2 दिन बाद फिर कोई तूफान आएगा। चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं एक दूसरे व्लॉग में, क्योंकि जल्द ही मेरा एक और व्लॉग आने वाला है अंकुश के ऊपर, अंकुश की बिटिया रानी तारा के ऊपर। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।